आज हम एक्सरसाइज 10 भी करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इनटू ग्राम। आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ए क्वेश्चन है आपका 26 kg। तो आपको ये पता होगा कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो आपको निकालना है 26 kg। तो आपको क्या करना होगा, जब 1 kg में यूनिटरी मेथड, जब एक का आपको दिया हो कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम और एक से ज्यादा आपको पूछे 2 3 4, तो मल्टीप्लाई आपको करना होता है। यहां पर 26 पूछा है तो 26 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, आपका आ जाएगा 26,000 ग्राम। बी आपका क्वेश्चन है इसी का। बी पार्ट है 8 kg 35 ग्राम। फिर सबसे पहले आपको यूनिट लिखनी है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो ये तो ऑलरेडी 35 ग्राम है, ये यूनिट में ग्राम में ही कन्वर्ट करना है, तो इसको आपको नहीं छेड़ना है। आपको 8 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। जब 1 kg में आपका 1000 ग्राम है तो 1 से जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपको 8 kg का निकालना है। तो 8 का मल्टीप्लाई 1000 से कर देना है आपने, आपका आ जाएगा 8000 ग्राम। अब ये 35 ग्राम है, इसको आपको क्या करना है, 8000 प्लस में 35 कर देना है। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 8035 ग्राम। सी पार्ट है इसका 48 kg 285 ग्राम। सबसे पहले यूनिट लिखिए। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 48 kg है तो 1000 का मल्टीप्लाई 48 से कर दीजिए। फाइनली आपका 48,000 ग्राम हो जाएगा और 285 इसके अंदर इंक्लूड कर दीजिए। 48,000 प्लस में 285, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 505 808 और 20248 इतने आपके ग्राम में आ जाएगा। साइड में चाहे तो आप इसको कर भी सकते हैं, नहीं तो इसको आप फेयरली भी कर सकते हैं यहीं पर ही। 285 प्लस कर दिया, यहां 58284 आ जाएगा। क्लियर है। इसका डी पार्ट है 1 kg 485 ग्राम। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब आपको क्या करना है, 1000 ग्राम तो आ ही गया, 1 kg का निकालना है। अब 1000 में 485 प्लस कर देना है। इसको मैं इस बार डायरेक्ट ऐसे ही कर दे रहा हूं। तो यहां पर 5841 क्लियर है। 1485 ग्राम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ई है 750 kg 293 ग्राम। 1 kg सबसे पहले यूनिट लिखिए इक्वल टू 1000 ग्राम। 750 kg कितना होगा, आपको 750 का मल्टीप्लाई 1000 से कर देना है। यहां पर आ जाएगा आपका 750 और ये 1000 से है तो 30,000 की। अच्छा, इस चीज को एक बार समझ लीजिए। जैसे 45 है, इसका मल्टीप्लाई हम अगर 10 से करते हैं तो ये 0000 मल्टीप्लाई यहां 5 यहां 4 आ जाएगा। तो फाइनली आपका 054 आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए 45 में केवल एक जीरो बढ़ गई है। ऐसे ही होगा अगर 45 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 45 में यहां 1 का मल्टीप्लाई 45 से 45 आएगा और आपका 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 45 का मल्टीप्लाई 1000 से आप करते हैं तो आंसर फाइनली आपका 4045,000 3 जीरो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। आगे 3 जीरो है तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट यहां पर कर दे रहा हूं। क्लियर है। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये ग्राम में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें 293 ऐड करना है। ठीक है। तो 750,000 में 293 हमें प्लस करना है। तो ये 392057, यानी कि फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 750
293 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। इस बार आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और इसका ए पार्ट आपको दे रखा है 2 मीटर 48 सेंटीमीटर। तो 48 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, 2 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, फाइनली 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। 48 इसमें ऐड कर दीजिए, 200 प्लस 48 इक्वल टू 248 हो जाएगा, 808 हो जाएगा, 404 हो जाएगा और 2 का 2 आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर 248 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी पार्ट है, 65 मीटर है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 65 मीटर कितना हो जाएगा, 65 का मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, 6500 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट 28 मीटर 35 सेंटीमीटर। इसको देखिए, 1 मीटर इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपका 28 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2800 आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा और 35 एक्स्ट्रा है तो 2800 में 35 आप ऐड कर देंगे तो फाइनली आपका आंसर 2835 सेंटीमीटर में आ जाएगा। डी देखिए, इसका 8 मीटर 9 सेंटीमीटर है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 मीटर में कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 800 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 9 सेंटीमीटर और इंक्लूड करना है इसके अंदर। तो 800 प्लस में 9 इक्वल टू 809 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ई पार्ट है इसका 95 मीटर 4 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 95 मीटर कितना हो जाएगा, 95 का मल्टीप्लाई 100 से फाइनली 9500 आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर में, और इसी में आपको 4 सेंटीमीटर और इंक्लूड करना है तो आपका आंसर 9504 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कन्वर्ट इनटू mm। इस बार आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसका पहला है 9 सेंटीमीटर। अब आपको यूनिट पता होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो आपका 9 सेंटीमीटर कितना होगा, 9 का मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, 90 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है आपका 12 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, आपका 12 सेंटीमीटर है तो 12 का मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, फाइनली 120 मिलीमीटर आएगा। इस 120 में आप 5 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर 125 मिलीमीटर हो जाएगा। सी क्वेश्चन इसका 25 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, आपका आ जाएगा 250 मिलीमीटर। इसका डी पार्ट 49 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। 9 ऑलरेडी मिलीमीटर में है, 49 को कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर आपकी यूनिट हो गई। तो 49 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 49 का 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 490 मिलीमीटर हो गया। और इस 490 में
आपको ये 9 आपको ऐड कर देना है। फाइनली आपका आंसर 499 मिलीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कन्वर्ट इनटू लीटर। इस बार आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। एक पार्ट है इसका 36 किलो लीटर आपको दे रखा है। इसकी यूनिट क्या होती है? 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, सेम वही यूनिट है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर हो गया, 1 किलो लीटर की 1000 लीटर हो जाएगा, 1 किलोग्राम की 1000 ग्राम हो जाएगा। तो ये यूनिट सेम होती हैं, बस इधर मीटर लीटर ग्राम चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये आपने कर दिया। तो आपको 36 किलो लीटर निकालना है। तो यहां पर 36 का मल्टीप्लाई 1000 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 36,000 लीटर। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 9 किलो लीटर 49 लीटर। ये तो ऑलरेडी लीटर में है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो 9 किलो लीटर इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 1000 से आपका यहाँ 9000 लीटर आ जाएगा। और इसमें आपको 49 ऐड करना है, 9000 प्लस में 49। तो फाइनली आपका आंसर 9049 लीटर हो जाएगा। इसका सी पार्ट देखिए, 4 किलो लीटर 857 लीटर आपको दिया हुआ है। आपको पता है कि 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो 4 किलो लीटर कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 4000 लीटर हो जाएगा। और इसमें आपको 4000 में 857 आपको प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 4857 लीटर। क्लियर है? ऐड आप करके दिखा सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे स्कूल के टीचर्स आपको बोले वो प्रीफर कर लीजिएगा। यहां पर 707505 और 80 ऐड करेंगे, 8 और 4 का 4 आ जाएगा। ये आपने प्लस कर दिया, इतने लीटर में आ गया आंसर। इसी का डी पार्ट देखिए, 75 किलो लीटर और 5 लीटर। तो 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर है। 75 किलो लीटर कितना हो जाएगा? 75 में मल्टीप्लाई 1000 आपका आ जाएगा 75,000 लीटर। आपको इसमें 5 ऐड करना है। तो 75,000 में 5 प्लस कर दीजिए, फाइनली आपका 75,005 लीटर में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 4628 ग्राम, इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में और ग्राम में। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। यहां पर आपको ऑलरेडी ग्राम में यूनिट दे रखी है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000, इस यूनिट को 1000 से। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहां पर मैंने 4628 को 1000 से डिवाइड कर दिया। ये 4 टाइम में जाएगा, 1000 4 जा 4000 हो गया। फाइनली आपके पास क्या बचा? यहां पर 826, ये 0 हो गया। अब आप नहीं डिवाइड कर सकते इसको, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसको तो 4 kg कर देंगे, ये किलोग्राम में, और ये वाली यूनिट 628 ये आपका ग्राम में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको छोटे से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चीज को ध्यान रखिएगा, बड़े से छोटे यूनिट, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम में किलोग्राम बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है, इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहीं पर ही किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो मल्टीप्लाई करना होता, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, अभी तक हमने किए हैं क्वेश्चंस। क्लियर है बात? नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए, बी पार्ट है इसका 2362 ml, और इसको आपको कन्वर्ट करना है लीटर एंड मिलीलीटर में। तो यहां पर सेम वही यूनिट है आपकी कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो आपको 2362 को 1000 से डिवाइड कर देना है। 2 टाइम में जाएगा
और यहां पर 2000 आ जाएगा। फाइनली आपका 362 बच जाएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर 2 लीटर 362 मिलीलीटर आपका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट देखिए, 385 मिलीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में। सेम वही यूनिट है आपकी, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो आपको इसको 10 से डिवाइड कर देना है। 385 डिवाइडेड बाय 10, 3 टाइम में जाएगा 30, यहां पर 8 बच गया, आपने 5 उतार लिया, फिर 8 टाइम में जाएगा 80, यहां पर 5 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 38 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। डी पार्ट देखिए इसका, 48132 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में एंड मीटर में। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। आपको 48132 को 1000 से डिवाइड कर देना है। यहां पर 4 टाइम में 4000 आ गया, यहां पर 318 माइनस करने के बाद ये 0 हो गया। ऊपर से आपने 2 उतार लिया, अब 8 टाइम में जाएगा 8000, यहां पर 231, ये 0 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर 48 किलोमीटर 132 मीटर हो जाएगा। ई पार्ट 75280 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम एंड ग्राम में। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम है। तो आपको क्या करना है, 75280 को डिवाइड कर दीजिए आप 1000 से। सबसे पहले 7 टाइम में जाएगा 7000, यहां पर 825 बच गया, आप 0 उतार लीजिए, फिर 5 टाइम में जाएगा 5000, यहां 082 और ये 0 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर 75 kg 280 ग्राम बचेगा। आई होप सो एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।